अध्याय 6 मुस्लिम अत्याचारों का परिमाण आय। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार विल डुरैंट ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि भारत पर मुसलमानों की विजय संभवतः इतिहास की सबसे रक्तरंजित कहानी थी। इस्लामी साम्राज्यवाद के आगमन से पहले भारत वास्तव में शांति का क्षेत्र नहीं था। हिंदू राजाओं ने अनेक युद्ध लड़े, लेकिन अपने सभी युद्धों में हिंदुओं ने ऋषियों द्वारा स्वीकृत कुछ चिरसम्मानित परंपराओं का पालन किया था। ब्राह्मणों और भिक्षुओं के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं किया गया, गायों की हत्या नहीं की गई, मंदिरों को कभी छुआ नहीं गया, स्त्रियों का सतीत्व कभी भंग नहीं हुआ, अयोद्धाओं की कभी हत्या या बंदी नहीं बनाया गया, किसी मानव बस्ती पर कभी आक्रमण नहीं किया गया सिवाय इसके कि वह किला हो, नागरिक आबादी को कभी लूटा नहीं गया। विजेताओं की गणना में युद्ध की लूट एक अज्ञात वस्तु थी। जो योद्धा वर्ग अधिकतर खुले स्थानों पर युद्ध करते थे, उनके पास एक सम्मान संहिता होती थी। विजय या भौतिक लाभ के लिए सम्मान का बलिदान मृत्यु से भी बदतर माना जाता था। इस्लामी साम्राज्यवाद एक अलग नियम संहिता लेकर आया था, पैगंबर की सुन्नत। इसके तहत युद्ध के मैदान में निर्णायक जीत हासिल करने के बाद उसके योद्धाओं को असहाय नागरिक आबादी पर टूट पड़ना पड़ता था। रक्षकों के लड़ते हुए मारे जाने या भाग जाने के बाद उन्हें गांवों और कस्बों को लूटकर जला देना पड़ता था। गैर डाकों की सामूहिक हत्याओं में गायों, ब्राह्मणों और भिक्षुओं ने उनका विशेष ध्यान आकर्षित किया। लूटपाट और आगजनी के इस तांडव में मंदिर और मठ उनके खास निशाने थे। जिन्हें वे नहीं मारते थे, उन्हें पकड़कर गुलामों के रूप में बेच देते थे। मृतकों के शरीरों से भी लूटी गई लूट की मात्रा ही किसी सैन्य अभियान की सफलता का पैमाना होती थी, और वे यह सब अल्लाह और उसके आखिरी पैगंबर की सेवा में मुजाहिद, पवित्र योद्धा और गाजी, काफिर हत्यारे के रूप में करते थे। हिंदुओं को इस नए आक्रमणकारी के मनोविज्ञान को समझना बहुत कठिन लगा। अपने इतिहास में पहली बार हिंदू एक ऐसा दृश्य देख रहे थे जिसका वर्णन कन्हादादे प्रबंध 1456 ई ने इन शब्दों में किया था। विजेता सेना ने गांवों को जला दिया, भूमि को तबाह कर दिया, लोगों की संपत्ति लूट ली, सभी वर्गों के ब्राह्मणों, बच्चों और महिलाओं को बंदी बना लिया, कच्ची खाल के फीतों से पीटा, अपने साथ एक चलती हुई जेल ले गए और कैदियों को चापलूस तुर्कों में बदल दिया। यह 1298 ई में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात पर आक्रमण की स्मृति में लिखा गया था। लेकिन यह विभत्स खेल 3 शताब्दियों पहले ही शुरू हो गया था, जब महमूद गजनवी ने मूर्ति पूजा को नष्ट करने, काफिरों को मारने, युद्धबंदियों को पकड़ने और उस विशाल धन संपत्ति को लूटने के लिए हर साल भारत पर आक्रमण करने की कसम खाई थी जिसके लिए भारत प्रसिद्ध था। महमूद गजनवी और पुत्र 1000 ई में महमूद ने काबुल के हिंदू शाहिया वंश के वंशज राजा जयपाल को हराया। यह राजवंश लंबे समय तक उत्तर पश्चिम में भारत का द्वारपाल रहा था। महमूद ने क्षतिपूर्ति के रूप में 250,000 दीनार एकत्र किए। यह शायद एक साम्राज्य निर्माता का सामान्य कार्य था, लेकिन 1004 ई में उसने भाटिया पर धावा बोल दिया और उसे लूट लिया। वह अपने साथ लाए मुल्लाओं की मदद से हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए कुछ समय तक वहां रहा। 1008 ही में उसने नगरकोट, कांगड़ा पर अधिकार कर लिया। लूट में 70,000 दिरहम सिक्के और 700-400 मन सोना चांदी के अलावा बहुत सारे कीमती पत्थर और कढ़ाई वाले कपड़े थे। 1011 ही में उसने थानेसर को लूटा, जो असुरक्षित था। मुख्य मूर्ति चक्रस्वामी की को गजनी ले जाया गया और श्रद्धालुओं के पैरों तले अपवित्र करने के लिए सार्वजनिक चौक में फेंक दिया गया। महमूद के सचिव उत्बी की तारीख यामिनी के अनुसार काफिरों का खून थानेसर में इतना अधिक बह गया कि उसकी पवित्रता के बावजूद उसकी धारा का रंग बदल गया और लोग उसे पी नहीं पाए। सुल्तान लूट का माल लेकर लौटा जिसकी गिनती करना असंभव है। इस्लाम और मुसलमानों को दिए गए सम्मान के लिए अल्लाह की स्तुति हो। 1013 ही में महमूद ने नंदना पर आक्रमण किया, जहां शाहिया राजा आनंदपाल ने अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। हिंदुओं ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन हार गए। फिर से मंदिर नष्ट कर दिए गए और निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया गया। उत्बी लूट और युद्धबंदियों का विवरण इस प्रकार देते हैं। सुल्तान अपार लूट के साथ लौटा और दास इतने अधिक थे कि वे बहुत सस्ते हो गए और अपनी मातृभूमि के प्रतिष्ठित लोग साधारण दुकानदारों के दास बनकर अपमानित हो गए। लेकिन यह अल्लाह की कृपा है जो अपने धर्म को सम्मान प्रदान करता है और कुफ्र को नीचा दिखाता है। अब हिंदुस्तान के हृदय स्थल पर आक्रमण का रास्ता साफ था। दिसंबर 1018 ही में महमूद ने यमुना पार की बरन बुलंदशहर से 10 लाख दिरहम एकत्र किए और मथुरा जिले के महाबन की ओर कूच किया।
कुतुबी ने लिखा है, काफिरों ने किला छोड़ दिया और झागदार नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कई मारे गए, पकड़े गए या डूब गए। लगभग 50,000 लोग मारे गए। मथुरा अगला शिकार था। महमूद ने 89,300 मिस्कल वजन की 5 सोने की मूर्तियां और 200 चांदी की मूर्तियां जब्त की। कुतुबी के अनुसार सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी मंदिरों को नेपथा और आग से जला दिया जाए और जमीन समतल कर दी जाए। शहर की लूट 20 दिनों तक जारी रही। महमूद अब कन्नौज की ओर मुड़ा, जो कई हिंदू राजवंशों का गढ़ रहा था। कुतुबी आगे लिखते हैं, कन्नौज में लगभग 10,000 मंदिर थे। अपनी मूक बधिर मूर्तियों का हश्र देखकर वहां के कई निवासी भाग गए। जो नहीं भागे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सुल्तान ने अपने सैनिकों को लूटपाट करने और बंदी बनाने की छूट दे दी। मुंज के ब्राह्मण, जिन पर अगला हमला हुआ, अपनी पत्नियों और बच्चों को आग में झोंकने के बाद आखिरी दम तक लड़े। असी का भाग्य तब तय हो गया जब उसका शासक डरकर भाग गया। कुतुबी के अनुसार सुल्तान ने आदेश दिया कि उसके 5 किलों को उनकी नींद से गिरा दिया जाए, निवासियों को उनके खंडहरों में दफना दिया जाए और सेना के सैनिकों को लूटा जाए, मारा जाए और बंदी बनाया जाए। श्रावा, जिस पर अगला महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ, उसका भी यही हश्र हुआ। कुतुबी निष्कर्ष निकालते हैं, मुसलमानों ने तब तक लूट की परवाह नहीं की जब तक कि वे काफिरों और सूर्य व अग्नि के उपासकों के वर से तृप्त नहीं हो गए। अल्लाह के मित्रों ने लूट का माल हासिल करने के लिए 3 दिनों तक मारे गए लोगों की लाशों की तलाशी ली। लूट का माल सोने, चांदी, माणिक और मोतियों के रूप में लगभग 3 लाख दिरहम के बराबर था और कैदियों की संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक को 2 से 10 दिरहम में बेचा गया था। बाद में इन्हें गजनी ले जाया गया और दूर दूर के शहरों से व्यापारी इन्हें खरीदने आए, जिससे मवारू नहर, इराक और खुरासान के देश इनसे भर गए और गोरे और काले, अमीर और गरीब एक ही गुलामी में फंस गए। महमूद द्वारा सोमनाथ की लूट इतनी प्रसिद्ध है कि उसे यहाँ दोहराया नहीं जा सकता। यहाँ जोर देने वाली बात यह है कि प्रसिद्ध शिवलिंग के टुकड़े गजनी ले जाए गए थे। उनमें से कुछ को उस शहर की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में बदल दिया गया। बाकी को मक्का, मदीना और बगदाद भेज दिया गया ताकि उन्हें भी उसी तरह अपवित्र किया जा सके। महमूद के बेटे मसूद ने अपने पिता के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश की। 1037 में वह हासी के किले को लूटने में सफल रहा, जिसकी हिंदुओं ने बहुत बहादुरी से रक्षा की थी। तारीख-उस-सुबुक्तिगीन में लिखा है, ब्राह्मणों और अन्य उच्च पदस्थ पुरुषों का वध कर दिया गया, उनकी स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया और जो भी खजाना मिला उसे सेना में बांट दिया गया। मसूद अपनी व्यस्तताओं के कारण यह कारनामा दोहरा नहीं सका। मोहम्मद गौरी और उनके लेफ्टिनेंट। 12वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में मोहम्मद गौरी द्वारा इस्लामी साम्राज्यवाद का भारत पर आक्रमण पुनः आरंभ हुआ। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद गौरी ने अजमेर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। हसन निजामी के ताजुल-अमसीर के अनुसार जब सुल्तान अजमेर में रहा तो उसने मूर्ति मंदिरों के स्तंभों और नींवों को नष्ट कर दिया और उनकी जगह मस्जिदें, कॉलेज और इस्लाम के उपदेश बनवाए और कानून के रीति रिवाजों का प्रचार और स्थापना की गई। अगले वर्ष उसने कन्नौज के जयचंद्र को पराजित किया। इसके बाद व्यापक नरसंहार, लूटपाट हुई। असनी और वाराणसी स्थित गहड़वाड़ के खजाने लूट लिए गए। हसन निजामी इस बात पर प्रसन्न है कि बनारस में, जो हिंद देश का केंद्र है, उन्होंने 1000 मंदिरों को नष्ट कर दिया और उनकी नींव पर मस्जिदें खड़ी कर दी। इब्न असीर की कामिलुत तवारीख के अनुसार वाराणसी में हिंदुओं का कत्लेआम बहुत ज्यादा हुआ। महिलाओं और बच्चों को छोड़कर किसी को भी नहीं बख्शा गया और पुरुषों का नरसंहार तब तक जारी रहा जब तक कि धरती थक न गई। महिलाओं और बच्चों को इसलिए बख्शा गया ताकि उन्हें गुलाम बनाया जा सके और पूरे इस्लामी जगत में बेचा जा सके। यह भी कहा जा सकता है कि इसी समय सारनाथ के बौद्ध परिसर को लूटा गया और भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया। गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक भी इस बीच व्यस्त था। हसन निजामी लिखते हैं कि 1193 में कोल अलीगढ़ में एक हिंदू विद्रोह के दमन के बाद ऐबक ने 3 बुर्जों को उनके सिरों से आकाश जितना ऊंचा खड़ा कर दिया और उनके शव शिकारी जानवरों का भोजन बन गए। उस क्षेत्र को मूर्तियों और मूर्ति पूजा से मुक्त कर दिया गया और नास्तिकता की नींव को नष्ट कर दिया गया। 1194 में ऐबक ने दिल्ली में 27 हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया और उनके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। निजामी के अनुसार ऐबक ने हाथियों द्वारा तोड़े गए मंदिरों से प्राप्त पत्थरों और सोने से इसे सजाया। 1195 में अजमेर के मेहर कबीले ने विद्रोह कर दिया और गुजरात के चालुक्य उनकी सहायता के लिए आए। चुनौती का सामना करने से पहले ऐबक को गजनी से सेना बुलानी पड़ी। 1196 में उसने गुजरात की राजधानी अनाहिलवार पाटन पर आक्रमण किया। निजामी लिखते हैं कि राजा कर्ण की हार और भागने के बाद 50,000 काफिरों को तलवार के बल पर नरक में भेज दिया गया
और 20,000 से ज्यादा गुलाम और अनगिनत मवेशी विजेताओं के हाथों में पड़ गए। शहर को लूटा गया, इसके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और इसके महलों को लूट लिया गया। अजमेर लौटने पर ऐबक ने विशाल देव के संस्कृत महाविद्यालय को नष्ट कर दिया और एक मस्जिद की नींव रखी, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से जाना गया। 1202 में कालिंजर की विजय ऐबक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। निजामी निष्कर्ष निकालते हैं, मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया, 50,000 लोग गुलामी की गिरफ्त में आ गए और मैदान हिंदुओं से काले हो गए। एक स्वतंत्र साहसी मोहम्मद बख्तियार खिलजी पूर्व की ओर बढ़ रहा था। 1200 में उसने बिहार के असुरक्षित विश्वविद्यालय नगर उदंतपुरी को लूट लिया और मठों में बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया। 1202 में उसने नदिया पर अचानक कब्जा कर लिया। बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखाबुत तवारीख में लिखा है कि अगणनीय संपत्ति और लूट मुसलमानों के हाथों में आ गई और मोहम्मद बख्तियार ने काफिरों के पूजा स्थलों और मूर्ति मंदिरों को नष्ट करके मस्जिदें और खानकाहें स्थापित की। गुलाम मामलुक सुल्तान। दिल्ली में ऐबक के उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1234 में मालवा पर आक्रमण किया। उसने विदिशा के एक प्राचीन मंदिर को नष्ट कर दिया। बदायूनी लिखते हैं, उज्जैन के मूर्ति मंदिर को, जो 600 साल पहले बना था और जिसे महाकाल कहा जाता था, नष्ट करके उसने उसकी नींव तक समतल कर दी और राय विक्रमाजीत की मूर्ति को गिरा दिया, जिससे हिंदू अपना काल मानते हैं। उसने ढले हुए पीतल की कुछ मूर्तियां लाकर पुरानी दिल्ली की मस्जिदों के दरवाजों के सामने जमीन पर रख दी और लोगों को उन्हें पैरों तले रौंदने का आदेश दिया। इल्तुतमिश के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति को गहरा आघात लगा। बलबन को हिंदू शक्ति के पुनरुत्थान के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। कटिहार के राजपूत, जिसे बाद के इतिहास में रोहिलखंड के नाम से जाना गया, ने अब तक इस्लामी साम्राज्यवाद के अधीन होने से इनकार कर दिया था। बलबन ने 1254 में गंगा पार एक अभियान का नेतृत्व किया। बदायूनी के अनुसार दिल्ली छोड़ने के 2 दिन बाद वह कटिहार के मध्य में पहुंचा और सभी पुरुषों, यहाँ तक कि 8 वर्ष की आयु के पुरुषों को भी मार डाला और महिलाओं को बांध दिया। लेकिन इतनी क्रूरता के बावजूद मुस्लिम शक्ति का ह्रास तब तक जारी रहा जब तक कि 1290 के बाद खिलजियों ने इसे पुनर्जीवित नहीं कर दिया। खिलजी जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में रणथंभौर पर एक अभियान का नेतृत्व किया। रास्ते में उसने झाई में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। खंडित मूर्तियों को दिल्ली भेज दिया गया ताकि उन्हें जामा मस्जिद के द्वार पर बिछा दिया जाए। उसके भतीजे अलाउद्दीन ने 1292 में विदिशा पर एक अभियान का नेतृत्व किया। बदायूनी के अनुसार अलाउद्दीन सुल्तान के लिए बहुत सारा माल लूट कर लाया और हिंदुओं की पूजा की वस्तु मूर्ति को उसने बदायूं द्वार के सामने रखवा दिया ताकि लोग उसे रौंद सकें। अलाउद्दीन की सेवाओं की बहुत सराहना की गई। अवध की जागीर भी उसकी अन्य जागीरों में शामिल कर दी गई। अलाउद्दीन अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन की हत्या के बाद 1296 में सुल्तान बना। 1298 में उसने अपने सेनापति उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात के लिए एक अभियान तैयार किया। पिछले अध्याय में मैंने इस अभियान की उपलब्धियों पर तारीख-ए-वसफ का हवाला दिया है। आक्रमणकारियों ने सूरत और खंभात के बंदरगाहों को लूटा। सोमनाथ मंदिर, जिसका हिंदुओं ने पुनर्निर्माण किया था, को लूटा गया और मूर्ति को मुसलमानों द्वारा रौंदे जाने के लिए दिल्ली ले जाया गया। पूरे क्षेत्र पर आग और तलवार से हमला किया गया और हिंदुओं का सामूहिक कत्लेआम किया गया। गुजरात की रानी कमला देवी को शाही खजाने के साथ बंदी बना लिया गया और दिल्ली लाकर अलाउद्दीन के हरम में जबरन डाल दिया गया। 1310 से 1311 में दक्षिण भारत के अपने अभियान के दौरान मलिक नायब के कार्यों का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। तुगलकों 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुस्लिम सत्ता को फिर से झटका लगा, लेकिन तुगलकों ने जल्द ही इसे पुनर्जीवित कर दिया। अब तक भारत में इस्लामी साम्राज्य के अधिकांश प्रसिद्ध मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था, सिवाय उड़ीसा और राजस्थान के, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी थी। अब तक अधिकांश समृद्ध खजाने लूट लिए गए थे और इस्लामी राज्य और उसके तलवारबाजों के बीच बांट लिए गए थे। 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा पर एक अभियान चलाया। उसने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और कई अन्य हिंदू मंदिरों को अपवित्र कर दिया। सीरत फिरोज शाह के अनुसार, जिसे उन्होंने स्वयं लिखा या लिखवाया था, अल्लाह जो एकमात्र सच्चा ईश्वर है और जिसका कोई अन्य स्वरूप नहीं है,
उसने इस्लाम के राजा को पूर्वी समुद्र तट पर स्थित इस प्राचीन मंदिर को नष्ट करने और इसे समुद्र में डुबोने की शक्ति प्रदान की, और इसके विनाश के बाद उसने जगन्नाथ की मूर्ति को छेदने का आदेश दिया और इसे जमीन पर गिराकर अपमानित किया। उन्होंने जाजनगर राज्य में बहुदेववादियों द्वारा पूजी जाने वाली अन्य मूर्तियों को खोदकर निकाल लिया और उन्हें भी उसी प्रकार उखाड़ फेंका जैसे उन्होंने जगन्नाथ की मूर्ति को उखाड़ फेंका था, क्योंकि उन्हें सुन्नियों के मार्ग और मुसल्लियों नमाज के लिए मुस्लिम मंडली के मार्ग पर स्थित मस्जिदों के सामने स्थापित किया गया था और उन्हें प्रत्येक मस्जिद के द्वार के सामने फैला दिया गया था, ताकि मुसलमानों के पैरों के जूतों से चढ़ते और उतरते समय, प्रवेश करते और बाहर निकलते समय मूर्तियों के शरीर और पार्श्वों को रौंदा जा सके। उड़ीसा में मंदिरों की लूट के बाद फिरोज शाह तुगलक ने समुद्र तट पर स्थित एक द्वीप पर हमला किया, जहां जजनगर के लगभग 1 लाख पुरुषों ने अपनी महिलाओं, बच्चों, रिश्तेदारों और संबंधियों के साथ शरण ली थी। इस्लाम के तलवारबाजों ने काफिरों के नरसंहार से उस द्वीप को खून के कुंड में बदल दिया। हिंदू महिलाओं का तो और भी बुरा हश्र हुआ। सीरत फिरोज शाह में लिखा है, शिशुओं वाली और गर्भवती महिलाओं को बेड़ियों, बेड़ियों और जंजीरों से जकड़ा गया और हर सैनिक के घर में दासों की तरह काम पर लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट, कांगड़ा में और भी भयानक दृश्य प्रस्तुत किए, जहां उसने ज्वालामुखी मंदिर को लूटा। फरिश्ता में लिखा है कि सुल्तान ने ज्वालामुखी की मूर्तियों को तोड़ दिया, उनके टुकड़ों को गाय के मांस में मिला दिया और उन्हें ब्राह्मणों के गले में टांग दिया। उसने मुख्य मूर्ति को एक ट्रॉफी के रूप में मदीना भेज दिया। अमीर तैमूर 1399 में तैमूर के आक्रमण के दौरान इसकी पराकाष्ठा हुई। उन्होंने अपनी पुस्तक तुज़-ए-तैमूरी में कुरान का हवाला देते हुए शुरुआत की, ऐ पैगंबर, काफिरों और अविश्वासियों से युद्ध करो और उनके साथ कठोर व्यवहार करो। वे आगे कहते हैं, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा मुख्य उद्देश्य काफिर हिंदुओं के विरुद्ध एक धार्मिक युद्ध छेड़ना था, ताकि इस्लाम की सेना हिंदुओं के धन और मूल्यवान वस्तुओं को लूटकर कुछ हासिल कर सके। सबसे पहले उसने कश्मीर की सीमा पर स्थित कटोर के किले पर धावा बोला। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सभी पुरुषों को मार डालें, महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लें और उनकी सारी संपत्ति लूटकर बर्बाद कर दें। इसके बाद उसने उन हठी अविश्वासियों की खोपड़ियों के पहाड़ पर मीनारे बनाने का निर्देश दिया। इसके तुरंत बाद उसने राजपूतों द्वारा सुरक्षित भटनीर पर घेरा डाला। कुछ देर की लड़ाई के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें माफ कर दिया गया। लेकिन इस्लाम ने तैमूर को अविश्वासियों को दिए गए अपने वचन को निभाने के लिए बाध्य नहीं किया। उसकी तुज़-ए-तैमूरी में लिखा है, थोड़े ही समय में किले के सभी लोग तलवार के घाट उतार दिए गए और 1 घंटे के भीतर 10,000 काफिरों के सिर काट दिए गए। इस्लाम की तलवार काफिरों के खून से धुल गई और किले में बरसों से जमा सारा माल असबाब, खजाना और अनाज मेरे सिपाहियों की लूट बन गया। उन्होंने घरों में आग लगाकर उन्हें राख कर दिया और इमारतों और किले को जमींदोज कर दिया। अगला लूटा जाने वाला शहर सरस्वती, सभी काफिर हिंदुओं को मार डाला गया, उनकी पत्नियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया और उनकी संपत्ति और सामान विजेताओं की लूट बन गए। तैमूर अब जाटों की भूमि हरियाणा से होकर आगे बढ़ रहा था। उसने अपने सैनिकों को निर्देश दिया कि जो भी मिले उसे लूटें, नष्ट करें और मार डालें। और इस प्रकार सैनिकों ने हर गांव को लूटा, पुरुषों को मार डाला और कई हिंदू पुरुषों और महिलाओं को बंदी बना लिया। लूनी, जिस पर उसके दिल्ली पहुंचने से पहले कब्जा कर लिया गया था, मुख्यतः एक हिंदू शहर था, लेकिन कुछ मुस्लिम निवासियों को भी बंदी बना लिया गया था। तैमूर ने आदेश दिया कि मुसलमान कैदियों को अलग कर दिया जाए और बचा लिया जाए, लेकिन सभी काफिरों को धर्मांतरण की तलवार से नरक में भेज दिया जाए। अब तक तैमूर ने 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया था। यमुना पार करने के बाद जब वह तुगलक सेना के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था, तो उसके अमीरों ने उसे सलाह दी कि युद्ध के महापर्व पर इन 1 लाख कैदियों को सामान के साथ नहीं छोड़ा जा सकता और इन मूर्ति पूजकों और इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र करना युद्ध के नियमों के सर्वथा विरुद्ध होगा। इसलिए उन सबको तलवार का भक्षण करने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा था। तुज़-ए-तैमूरी आगे कहता है, मैंने पूरे शिविर में घोषणा कर दी कि जिस किसी के पास काफिर कैदी हो, उन्हें मार डाला जाए और जो कोई ऐसा करने में कोताही करे, उसे स्वयं फांसी दे दी जाए और उसकी संपत्ति मुखबिर को दे दी जाए। जब यह आदेश इस्लाम के गाजियों को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने अपनी तलवारें खींच लीं और अपने कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। उस दिन 1 लाख काफिर अधर्मी मूर्ति पूजक मारे गए। मौलाना नसीरुद्दीन उमर, एक परामर्शदाता और विद्वान व्यक्ति जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी एक गौरिया भी नहीं मारी थी, अब मेरे आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपनी तलवार से उन 15 मूर्ति पूजक हिंदुओं को मार डाला जो उनके बंदी थे। अगले दिन हुए युद्ध में तुगलक सेना पराजित हुई।
तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और उसे पता चला कि बड़ी संख्या में हिंदू अपनी पत्नियों, बच्चों, माल और कीमती सामान के साथ पूरे देश से शहर में आ गए हैं। उसने अपने सैनिकों को इन हिंदुओं और उनकी संपत्ति को जब्त करने का निर्देश दिया। तुस्के तैमूरी निष्कर्ष निकालता है, उनमें से हिंदुओं में से कई ने अपनी तलवारें खींच लीं और प्रतिरोध किया। इस प्रकार संघर्ष की लपटें भड़क उठीं और जहानपनाह और सीरी से लेकर पुरानी दिल्ली तक पूरे शहर में फैल गईं। जहां तक पहुंची, सब कुछ जलकर खाक हो गया। हिंदुओं ने अपने हाथों से अपने घरों में आग लगा दी, अपनी पत्नियों और बच्चों को उनमें जला दिया और लड़ाई में भाग लिया और मारे गए। उस दिन गुरुवार को और शुक्रवार की पूरी रात लगभग 15,000 तुर्क हत्या, लूटपाट और विनाश में लगे रहे। शुक्रवार को सुबह होते ही मेरी सारी सेना शहर की ओर रवाना हो गई और कत्लेआम, लूटपाट और बंदी बनाने के अलावा किसी और काम में नहीं लगी। अगला दिन शनिवार 17 तारीख सब कुछ इसी तरह बीता और लूट इतनी ज्यादा थी कि हर आदमी 50 से लेकर 100 तक बंदी बना पाया, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी थे। कोई भी आदमी 20 से कम नहीं ले पाया। बाकी लूट में माणिक, हीरे, गार्नेट, मोती और दूसरे रत्न और जवाहरात, अशरफिया, प्रसिद्ध अलाई सिक्कों के सोने और चांदी के टंके, सोने और चांदी के बर्तन और बहुमूल्य ब्रोकेड और रेशम के कपड़े शामिल थे। हिंदू महिलाओं के सोने और चांदी के आभूषण इतनी मात्रा में मिले कि उनकी गिनती करना मुश्किल था। सैयदों, उलेमाओं और दूसरे मुसलमानों के 1/4 हिस्से को छोड़कर पूरा शहर लूट लिया गया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में प्रत्यक्ष झूठ को बढ़ावा देने के खेल में एनसीईआरटी अकेला खलनायक नहीं है। पिछले कुछ समय से आकाशवाणी हिंदी में एक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है, इतिहास के झरोखे से। इस कार्यक्रम में यह दोहराया जाता है कि मुस्लिम शासन के अधीन मध्यकालीन भारत हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और सौहार्द का काल था और मुस्लिम शासकों, विशेषकर औरंगजेब ने हिंदुओं के प्रति दयालुता और सहानुभूति रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस बात पर जोर दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की देन था, जिनका कुत्सित खेल अब हिंदू सांप्रदायिक जारी रखे हुए हैं। इस आकाशवाणी कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य हमेशा झूठे दावों को दबाने की कोशिश होते हैं। उदाहरण के लिए, औरंगजेब द्वारा अपने कुछ प्रिय हिंदू दरबारियों द्वारा संरक्षित 2 से 3 हिंदू मंदिरों को दिए गए छोटे मोटे दान का खूब बखान किया जाता है, लेकिन अपने लंबे शासनकाल में हजारों हिंदू मंदिरों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त करने और देवी देवताओं की अनगिनत मूर्तियों को अपवित्र करने का कभी जिक्र नहीं होता। उदारता के छोटे छोटे टुकड़ों को द्वेष के पहाड़ों से मिलाने के ऐसे दयनीय प्रयास भारतीय इतिहास के एक पूरे कालखंड का आकलन करने में सभी प्रकार की अनुपातहीनता के विरुद्ध हैं। यह उस गुलाम मानसिकता का भी एक दुखद दृश्य है जिसे भारत में इस्लामी साम्राज्यवाद के लंबे दौर के दौरान हिंदू बुद्धिजीवियों के एक खास वर्ग ने आत्मसात कर लिया था। मालिक को अपने गुलाम को दिन में 100 बार लात मारने का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है, लेकिन अगर मालिक कभी कभार ही अपने गुलाम पर मुस्कुराता है तो मालिक उसके प्रति कृतज्ञता का पात्र है। अगर इस्लाम का कोई समर्थक भारत में इस्लामी साम्राज्य की महिमा का बखान करता है तो यह समझ में आता है, लेकिन एक हिंदू के लिए इस कार्यक्रम में भाग लेना आत्महीनता की पराकाष्ठा है। धर्मनिरपेक्षता की कितनी भी कसमें खा लो, इस पाप को नहीं छिपाया जा सकता। इस बचकाने प्रचार के पैरोकारों से कोई यह पूछ सकता है कि अगर मध्यकालीन भारत में इस्लाम का इतिहास इतना उज्जवल और बेदाग था तो उसे रोजाना लिपापोती करने की क्या जरूरत थी। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हरिहर, बुक्का, महाराणा प्रताप और शिवाजी जैसे हिंदू नायकों को कुछ ही नामचीन लोगों के नाम लेने की कभी किसी रूपरंग की जरूरत नहीं पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और औरंगजेब जैसे सबसे कुख्यात नायकों का राक्षसी रूप सौंदर्य प्रसाधनों के सबसे मोटे आवरण से इतनी जल्दी क्यों उभर आता है? इसका उत्तर मध्यकालीन भारत के मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दिया गया है। उन्होंने अपने नायकों को इस्लामी विचारधारा के अमिट रंगों में रंगा। उन्होंने उस दिन की कल्पना नहीं की थी जब भारत में इस्लामी साम्राज्यवाद अतीत की एक दर्दनाक स्मृति मात्र बनकर रह जाएगा। उन्होंने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भारत में इस्लाम के इतिहास को एक दिन मानवीय मूल्यों के तराजू पर तौला जाएगा। अब मध्यकालीन भारत में इस्लाम को उसके रक्तरंजित इतिहास से बचाने की कोशिश करने में बहुत देर हो चुकी है। रूढ़िवादी मुस्लिम इतिहासकार ईमानदारी से कहते हैं कि मध्यकालीन मुस्लिम सम्राट केवल इस्लाम के आदेशों का पालन कर रहे थे जब उन्होंने हिंदू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार किया, उन्हें बंदी बनाया, गुलाम बनाया और उन पर अत्याचार किए, हिंदू पूजा स्थलों को अपवित्र किया, ध्वस्त किया और नष्ट किया और हिंदुओं को उनकी सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया। अलीगढ़ के इतिहासकार और उनके धर्मनिरपेक्ष संरक्षक केवल उन वास्तविक और जीवित पात्रों के स्थान पर ढोंगियों को उभारने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने इतिहास में जीवनाकार की भूमिकाएं निभाई। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ सुल्तान दिल्ली में अपनी शाही गद्दी से हिंदुओं के साथ क्या कर रहे थे।
दिल्ली में कमजोर मुस्लिम बादशाह के आने पर आजाद हो जाने वाले प्रांतीय मुस्लिम क्षत्रपों का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था। प्रांतीय मुस्लिम क्षत्रप एक 1391 में गुजरात के मुसलमानों ने दिल्ली के तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद से शिकायत की कि स्थानीय गवर्नर फरहतुल मुल्क हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता बरत रहा है। सुल्तान ने तुरंत मुजफ्फर खान को नया गवर्नर नियुक्त किया। दिल्ली के सुल्तान की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र हो गया और 1392 में मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की। अगले वर्ष उसने सोमनाथ पर एक अभियान चलाया और हिंदुओं द्वारा बनाए गए मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया। इस उग्रता के लिए उसे दंडित करने के लिए उसने कई हिंदुओं को मार डाला और प्राचीन मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनवा दी। हालांकि हिंदुओं ने जल्द ही मंदिर का जीर्णोद्धार फिर से शुरू कर दिया। 1401 में मुजफ्फर एक विशाल सेना के साथ वापस आया। उसने फिर से कई हिंदुओं को मार डाला, मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया और एक और मस्जिद बनवाई। 1411 में मुजफ्फर के बाद उसका पोता अहमद शाह गद्दी पर बैठा। 3 साल बाद अहमद ने पूरे गुजरात में सभी मंदिरों को नष्ट करने के लिए एक विशेष दरोगा नियुक्त किया। 1415 में अहमद ने सिद्धपुर पर आक्रमण किया, जहां उसने रुद्रमहालय में स्थित मूर्तियों को नष्ट कर दिया और भव्य मंदिर को मस्जिद में बदल दिया। सिद्धपुर का नाम बदलकर सैयदपुर कर दिया गया। महमूद बेगरा, जो 1458 में गुजरात का सुल्तान बना, इस राजवंश का सबसे क्रूर कट्टरपंथी था। उसका एक जागीरदार जूनागढ़ का मांडलिक था, जिसने कभी भी नियमित कर नहीं रोका था। फिर भी 1469 में महमूद ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया। मांडलिक के विरोध के जवाब में महमूद ने कहा कि उसे धन में उतनी रुचि नहीं है जितनी इस्लाम के प्रसार में। मांडलिक को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया और जूनागढ़ का नाम बदलकर मुस्तफाबाद कर दिया गया। 1472 में महमूद ने द्वारका पर आक्रमण किया, स्थानीय मंदिरों को नष्ट किया और शहर को लूटा। चंपानेर के शासक राजा जयसिंह और उनके मंत्री की महमूद ने निर्मम हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने पराजित होने और अपने देश को लूटने के बाद इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया था। चंपानेर का नाम बदलकर महमूदाबाद कर दिया गया। मालवा के महमूद खिलजी 1436 से 69 में भी हिंदू मंदिरों को नष्ट किया और उनकी जगह मस्जिदें बनवाई। उसने हिंदुओं पर और भी कई अत्याचार किए। बंगाल के इलियास शाह 1339 से 1379 ने नेपाल पर आक्रमण किया और काठमांडू स्थित स्वयंभूनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। उसने उड़ीसा पर भी आक्रमण किया, कई मंदिरों को ध्वस्त किया और कई जगहों पर लूटपाट की। गुलबर्गा और बीदर के बहमनी सुल्तान हर साल 1 लाख हिंदू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की हत्या करना पुण्य का काम मानते थे। उन्होंने पूरे दक्षिण भारत में मंदिरों को ध्वस्त और अपवित्र किया। बाबर लोधी और राजपूतों के विरुद्ध बाबर की विजय के बाद दृश्य एक बार फिर दिल्ली की ओर मुड़ गया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विपत्तियों में उनके धैर्य, कठिन परिस्थितियों में उनके साहस, अनेक नदियों को पार करने की उनकी क्षमता, फूलों और फलों के प्रति उनके प्रेम आदि के लिए बहुत प्रशंसा प्राप्त की थी। लेकिन उनके चेहरे को, जो उन्होंने स्वयं अपनी कृति तुजुक-ए बाबरी में प्रस्तुत किया है, अपूरणीय क्षति पहुंचती है यदि उस पर से उन भयानक क्रूरताओं के गहरे रंग हटा दिए जाएं जिनमें वे आदतन लिप्त रहते थे। काफिरों के बार बार किए गए नरसंहारों के उनके भयावह विवरण इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते कि उन्हें अपने प्रदर्शन पर बहुत गर्व था। उन्हें विशेष रूप से हिंदुओं के सिरों की ऊंची ऊंची मीनारें खड़ी करने का शौक था, जिन्हें वे हर युद्ध के दौरान और उसके बाद काटते थे। उन्हें अपने शाही तंबू में बैठकर यह तमाशा देखना बहुत पसंद था। कैदियों को उनके सामने लाया जाता था और उनके बहादुर तलवारबाजों द्वारा उनका वध कर दिया जाता था। एक बार तो जमीन इतनी खून से लथपथ हो गई और कांपती हुई लाशों से इतनी भर गई कि उसके तंबू को 3 बार ऊंचे स्थान पर ले जाना पड़ा। उसने युद्धबंदियों को पकड़ने और लूटपाट करने का कोई मौका नहीं गंवाया। उसके द्वारा स्थापित राजवंश में हर राजा का यह कर्तव्य था कि वह खुद को गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला कहे। जब उसने राणा संग्राम सिंह के साथ युद्ध की पूर्व संध्या पर शराब के बर्तन तोड़े तो उसने घोषणा की कि वह भी इसी तरह मूर्तियों को तोड़ेगा, और जहां भी उसे मंदिर दिखाई दिए उसने उन्हें ध्वस्त कर दिया। शेरशाह सूर
शेरशाह सूर का नाम हमारी पाठ्य पुस्तकों में पेशावर से ढाका तक ग्रैंड ट्रंक रोड, कारवां सराय और जन कल्याण की कई अन्य योजनाओं से जुड़ा है। यह सच है कि दिल्ली में बादशाह बनने से पहले वह हिंदुओं का अत्याचारी नहीं था, लेकिन सर्वोच्च शासक बनने पर उसने इस्लाम के साथ विश्वासघात नहीं किया। 1543 में रायसेन में उसकी परीक्षा हुई। शेख नूरुल हक ने जुबदुल तवारीख में इस प्रकार लिखा है, वर्ष 950 में पूरनमल ने रायसेन के किले पर कब्जा कर लिया। उसके हरम में 1000 औरतें थीं और उनमें से कई मुसलमान भी थीं, जिन्हें उसने अपने सामने नचाया। मुसलमानों के आक्रोश में शेर खान ने किले को जीतने का संकल्प लिया। कुछ समय तक किले पर कब्जा करने के बाद एक समझौता प्रस्तावित किया गया और अंततः यह तय हुआ कि पूरनमल, उसके परिवार, बच्चों और 4000 प्रतिष्ठित राजपूतों को बिना किसी परेशानी के किले से बाहर जाने दिया जाए। इस्लाम के कानून के कई जानकारों ने यह राय दी कि उन सभी को मार डाला जाना चाहिए, हालांकि यह गंभीर समझौता हो चुका था। परिणाम स्वरूप पूरी सेना ने हाथियों के साथ पूरनमल के शिविर को घेर लिया। राजपूतों ने अदम्य साहस के साथ युद्ध किया और अपनी स्त्रियों और बच्चों को मारकर और उन्हें जलाकर युद्ध के लिए दौड़े और पूरी तरह से नष्ट हो गए। अकबर हुमायूं के पास इस्लाम की सेवा के लिए परेशानियों से फुर्सत के कोई पल नहीं थे, लेकिन उनके बेटे अकबर ने एक गाजी के रूप में काफी अच्छी शुरुआत की। उसने पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद अपनी तलवार से अधमरे हिमू को मार डाला। इसके बाद बैरम खान के नेतृत्व में इस्लाम के कई और बहादुर योद्धाओं ने शव पर अपनी तलवारें चलाईं। 1568 में चित्तौड़ किले के पतन के बाद अकबर ने वहां नरसंहार का आदेश दिया। अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में इस प्रकार लिखा है, किले में 8000 लड़ाकू राजपूत एकत्र थे, लेकिन 40,000 से अधिक किसान थे जो निगरानी और सेवा में लगे थे। भोर से दोपहर तक उन बदकिस्मत लोगों के शव महान योद्धा के तेज से भस्म होते रहे। लगभग 30,000 सैनिक मारे गए। जब 6 महीने और 7 दिन बाद सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने किला अपने कब्जे में लिया, तो किसानों को मौत की सजा नहीं दी गई क्योंकि वे युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने जबरदस्त जोश और सक्रियता दिखाई थी। जीत के बाद उनके बहाने बेकार साबित हुए और व्यापक नरसंहार के आदेश दे दिए गए। इस तरह अकबर ने अलाउद्दीन खिलजी के रिकॉर्ड को और बेहतर बनाया। युद्ध देखना और योद्धाओं की सेवा करना युद्ध के कृत्यों के रूप में ही माना जाने लगा। और तो और अकबर ने तुरंत अजमेर की यात्रा की, जहां उसने अल्लाह और पैगंबर और अपने अकबर के संरक्षक संत मुइनुद्दीन चिश्ती का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और एक फतहनामा जारी किया जिसमें कुरान की कई आयतों का हवाला दिया गया ताकि यह साबित किया जा सके कि उसने पैगंबर के नक्शे कदम पर ईमानदारी से काम किया है। जहांगीर जहांगीर मुख्यतः एक शराबी और परपीड़क बदमाश था। वह इतना आलसी था कि उसने नवाब मुर्तजा खां को उसके राज्याभिषेक के समय दिया अपना वादा नहीं निभाया कि वह शरीयत का पालन करेगा। वह औरतों और शराब के प्याले में इतना डूबा हुआ था कि उसे अल्लाह और पैगंबर की जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन उसने इस्लाम अपनाने वालों को दैनिक भत्ता देकर धर्मांतरण को बढ़ावा दिया। अपने शासनकाल के पहले ही वर्ष में उसने गुरु अर्जुन देव को यातनाएं देकर मरवा डाला। हिंदुओं के प्रति उसकी घृणा उसकी तुजुकै जहांगीरी में साफ झलकती है। अर्जुन नाम का एक हिंदू गोविंदवाल में ब्यास नदी के किनारे एक संत के वेश और दिखावे के साथ रहता था। हर तरफ से चरवाहे और मूर्ख उसके अनुयायी बन गए। यह धंधा 3-4 पीढ़ियों तक फलता फूलता रहा। लंबे समय से मेरे मन में यह बात थी कि इस दुकाने बातिल झूठ का अड्डा को बंद कर दिया जाए या इसे इस्लाम में शामिल कर लिया जाए। अन्य विवरणों के अनुसार उसने गुरु से कुरान की कुछ सूरह को आदि ग्रंथ में शामिल करने के लिए कहा, जिसे गुरु ने करने से इनकार कर दिया। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में उसने अजमेर में भागवत के मंदिर को नष्ट कर दिया। उसने गुजरात में जैनियों को सताया और आदेश दिया कि जैन भिक्षुओं को मृत्युदंड के दर्द पर उसके राज्य में नहीं दिखना चाहिए। अंत में उसने मुर्तजा खान को मंदिरों के उस शहर को कम करने के लिए कांगड़ा भेजा। घेराबंदी 20 महीने तक चली, जिसके अंत में वह खुद हिंदुओं के उस पवित्र स्थान पर गायों का वध करने और एक मस्जिद बनाने के लिए कांगड़ा गया, जहां पहले कोई नहीं था। शाहजहां 1628 में शाहजहां के शासनकाल के आरंभ में ही पेंडुलम इस्लाम की सच्ची भावना की ओर झुकने लगा था। इसका बाहरी प्रतीक सम्राट के चेहरे पर दाढ़ी का पुनः प्रकट होना था।
अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में लिखा है, यह बात महामहिम के ध्यान में लाई गई थी कि उनके शासनकाल के अंतिम समय में कई मूर्ति मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन काफिरों के गढ़ बनारस में वे अधूरे रह गए थे। अब काफिर उन्हें पूरा कराने के इच्छुक थे। धर्म के रक्षक महामहिम ने आदेश दिया कि बनारस में और उनके पूरे राज्य में हर जगह शुरू किए गए सभी मंदिरों को गिरा दिया जाए। अब इलाहाबाद प्रांत से सूचना मिली कि बनारस जिले में 76 मंदिर नष्ट कर दिए गए हैं। यह 1633 की बात है। 1635 में शाहजहां के सैनिकों ने बुंदेला शाही परिवार की कुछ महिलाओं को बंदी बना लिया, क्योंकि जुझार सिंह और उनके पुत्र राजपूत परंपरा के अनुसार उन्हें मारने में असफल रहे। जदुनाथ सरकार के शब्दों में, राजाओं की माताओं और बेटियों से उनका धर्म छीन लिया गया और उन्हें मुगल हरम का कुख्यात जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। शाहजहां ने स्वयं बुंदेलों की राजधानी ओरछा में विजय प्रवेश किया, वीर सिंह देव के भव्य और विशाल मंदिर को ध्वस्त कर दिया और उसके स्थान पर एक मस्जिद बनवाई। जुझार सिंह के 2 पुत्र और एक पौत्र, जो बालिग थे, मुसलमान बना दिए गए। जुझार सिंह का एक और पुत्र उद्यभान और एक मंत्री श्याम दावा गोलकुंडा भाग गए, जहां उन्हें कुतुब मुल्क ने बंदी बना लिया और शाहजहां के पास भेज दिया। बादशाहनामा के अनुसार उद्यभान और श्याम दावा, जो पूर्ण वयस्क थे, को इस्लाम या मृत्यु का विकल्प दिया गया। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और उन्हें नरक भेज दिया गया। औरंगजेब औरंगजेब के आगमन के साथ अकबर द्वारा अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में शुरू की गई सुलह-ए-कुल सभी के साथ शांति की नीति पूरी तरह उलट गई। औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने से 13 साल पहले एक बुतशिकन मूर्तिभंजक के रूप में अपना जीवन शुरू किया था। मिरात अहमदी के अनुसार सरशपुर, गुजरात के पास स्थित चिंतामन का मंदिर, जिसे शीतलदास जौहरी ने बनवाया था, को 1645 में राजकुमार औरंगजेब के आदेश पर कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम की शक्ति नामक एक मस्जिद में बदल दिया गया था। इस समारोह को संस्कारित करने के लिए एक गाय का वध किया गया था। राजा बनने के 3 साल बाद उसने मीर जुमला को कूच बिहार के अभियान पर भेजा। मीर जुमला ने उस शहर के सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया और उनकी जगह मस्जिदें बनवाईं। नारायण की प्रतिमा को तोड़ने के लिए सेनापति ने स्वयं एक युद्ध कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। 1665 में औरंगजेब को सूचना मिली कि उसके राज्यकाल के दौरान गुजरात में जिन मंदिरों को उसने ध्वस्त किया था, उनका हिंदुओं ने पुनर्निर्माण कर दिया है। उसने तुरंत गुजरात के राज्यपाल को एक फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया था, मेरे राज्याभिषेक से पहले अहमदाबाद और गुजरात के अन्य परगनों में मेरे आदेश से मंदिर ध्वस्त कर दिए गए थे। उनकी मरम्मत कर दी गई है और मूर्ति पूजा फिर से शुरू कर दी गई है। पूर्व आदेश का पालन करें। 1666 में उसने मथुरा के फौजदार को एक पत्थर की रेलिंग हटाने का आदेश दिया, जो दारा शिकोह ने केशव राय के मंदिरों को भेंट की थी। उसने समझाया, मुस्लिम धर्म में मंदिर की ओर देखना भी पाप है, और इस दारा ने एक मंदिर में रेलिंग की मरम्मत की थी। अप्रैल 1669 में हिंदू मंदिरों के प्रति एक सामान्य नीति की घोषणा की गई। मासिर इल्मगिरी रिकॉर्ड करता है, 17 जिलकदा 1079, 9 अप्रैल 1669 को यह बात धर्म के रक्षक महामहिम के कानों तक पहुंची कि ठट्टा, मुल्तान और बनारस प्रांतों में, लेकिन विशेष रूप से बनारस में, मूर्ख ब्राह्मण अपने स्कूलों में तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या करने के आदी थे, और छात्र और शिक्षार्थी, मुस्लिम और हिंदू दोनों, वहां जाते थे, यहाँ तक कि लंबी दूरी से भी, उनके द्वारा सिखाए जाने वाले दुष्ट विज्ञानों से परिचित होने की इच्छा से। परिणाम स्वरूप धर्म के निदेशक ने सभी प्रांतों के राज्यपालों को काफिरों के स्कूलों और मंदिरों को स्वेच्छा से नष्ट करने का आदेश जारी किया और उन्हें मूर्ति पूजा के शिक्षण और अभ्यास को पूरी तरह से रोकने का सख्त आदेश दिया गया। 15 रबीउल आखिर, सितंबर के अंत में, को यूनिटेरियनों के नेता, धार्मिक महामहिम को यह सूचना दी गई कि आदेश का पालन करते हुए सरकारी अधिकारियों ने बनारस में विश्वनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया है। मासिर इल्मगिरी आगे लिखते हैं, रमजान के महीने में 980 हिजरी जनवरी 1670 में अत्याचारियों के कट्टर दुश्मन इस न्यायप्रिय बादशाह ने मथुरा के उस हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसे देहरा केशव राय के नाम से जाना जाता था, और जल्द ही झूठ के उस गढ़ को मिट्टी में मिला दिया गया। उसी स्थान पर भारी खर्च के साथ एक विशाल मस्जिद की नींव रखी गई। अल्लाह की महिमा हो, जिसने हमें इस्लाम का ईमान दिया है कि झूठे देवताओं के विनाशक के इस शासनकाल में एक ऐसा कठिन कार्य, जिसे प्राप्त करना कठिन था, सफलतापूर्वक पूरा हुआ। काफिर मंदिरों से निकाली गई बहुमूल्य रत्नजड़ित मूर्तियों को आगरा ले जाया गया और वहां नवाब बेगम साहिब जहांआरा की मस्जिद की ओर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे रख दिया गया, ताकि सच्चे मोमिन उन्हें पैरों तले दबा सकें। मथुरा ने अपना नाम बदलकर इस्लामाबाद कर लिया और सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इसे इसी नाम से पुकारा जाने लगा।
उसी वर्ष सोरू स्थित सीताराम जी मंदिर और गोंडा स्थित देवीपाटन मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया। मालवा से भी खबर आई कि स्थानीय शासक ने उज्जैन के आसपास के सभी मंदिरों को नष्ट करने के लिए 400 सैनिक भेजे थे। मुराक्ते अबुल हसन के अनुसार उड़ीसा के कटक से लेकर बंगाल के मेदिनीपुर तक के प्रशासनिक अधिकारियों, जागीरदारों, करोड़ियों और अमलाओं के प्रतिनिधियों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए थे। पिछले 10 या 12 वर्षों में बने प्रत्येक मूर्ति भवन को बिना किसी देरी के ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। साथ ही कुचले हुए हिंदुओं और घृणित काफिरों को अपने पुराने मंदिरों की मरम्मत करने की अनुमति न दी जाए। मंदिरों के विनाश की रिपोर्ट काजियों की मुहर और धर्मनिष्ठ शेखों द्वारा प्रमाणित करके दरबार में भेजी जानी चाहिए। 1672 में मेवात के नारनौल के पास हजारों सतनामियों का कत्लेआम किया गया, जिसके लिए रजानदाज खान को उनके वीरतापूर्ण कृत्य के लिए शुजात खान को 3000 का मनसब और 2000 घुड़सवार सेना प्रदान की गई। 1675 में कश्मीर के हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण का विरोध करने पर गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देकर मार डाला गया। उसके बाद गुरुद्वारों के विध्वंस की कहानी सर्वविदित है, जिसे हमारे धर्मनिरपेक्षतावादी दबाने में सफल रहे हैं, क्योंकि अकालीपंथी सिख अपने मूल धर्म हिंदू धर्म के विरुद्ध इस्लाम के साथ मित्रता के रिश्ते बनाते रहे हैं। वर्ष 1679 सच्चे धर्म की विजय का वर्ष था। 2 अप्रैल को इस्लाम का प्रसार करने और नास्तिकता की प्रथा को दबाने के लिए हिंदुओं पर जजिया फिर से लगाया गया। दिल्ली और आसपास के हिंदुओं ने एक शुक्रवार को एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और औरंगजेब के जामी मस्जिद जाने के रास्ते को रोक दिया। शक्तिशाली मुगल सम्राट ने अपने हाथियों को लोगों की भीड़ के बीच से भगाने का आदेश दिया। कई लोग कुचलकर मारे गए। शिवाजी ने भी सुदूर महाराष्ट्र से विरोध पत्र लिखा, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मिरात अहमदी में लिखा है, दराब खान को एक मजबूत सेना के साथ खंडेला के राजपूतों को दंडित करने और उस स्थान के महान मंदिरों को ध्वस्त करने के लिए भेजा गया था। उसने 8 मार्च 1679 को इस स्थान पर आक्रमण किया और खंडेला, सानुला तथा आस पड़ोस के सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। महासिर इल्मगिरी आगे लिखते हैं, 25 मई 1679 को खान जहां बहादुर जोधपुर से आए और अपने साथ कई गाड़ियों में भरकर मूर्तियां लाए, जो ध्वस्त किए गए हिंदू मंदिरों से ली गई थीं। महामहिम ने उनकी बहुत प्रशंसा की। इनमें से अधिकांश मूर्तियां बहुमूल्य पत्थरों से जड़ी थीं। आदेश दिया गया कि उनमें से कुछ को बाहरी कार्यालयों में फेंक दिया जाए और बाकी को भव्य मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे रख दिया जाए, जहां उन्हें पैरों तले रौंदा जाए। वे वहां बहुत देर तक पड़ी रहीं, जब तक कि अंततः उनका कोई निशान नहीं बचा। वर्ष 1680 इस्लाम के लिए उतनी ही समृद्ध फसल लेकर आया। मासिर इल्मगिरी आगे कहता है, 6 जनवरी 1680 को राजकुमार मोहम्मद आजम और खान जहान बहादुर ने उदयपुर जाने की अनुमति प्राप्त की। रुहुल्लाह खान और यक्कत्ताज खान भी मूर्ति पूजकों के मंदिरों को नष्ट करने के लिए वहां गए। राणा के महल के आसपास स्थित ये इमारतें उस युग के आश्चर्यों में से थीं और काफिरों ने अपनी आत्माओं के विनाश और अपने धन की हानि के लिए इन्हें बनवाया था। अग्रदूतों ने मूर्तियों को नष्ट कर दिया। 24 जनवरी को राजा ने उद्यसागर के तालाब का दौरा किया। महामहिम ने तीनों हिंदू मंदिरों को जमीन पर समतल करने का आदेश दिया। 29 जनवरी को हसन अली खान प्रकट हुए और कहा कि पड़ोसी जिलों में 172 मंदिर नष्ट कर दिए गए हैं। 22 फरवरी को महामहिम चित्तौड़ के लिए रवाना हुए। 63 मंदिर नष्ट कर दिए गए। अबू तरब, जिन्हें आमेर के मूर्ति मंदिरों को ध्वस्त करने का काम सौंपा गया था, ने 10 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट दी कि 66 मंदिरों को जमींदोज कर दिया गया है। उसी वर्ष बाद में पश्चिमी मेवाड़ में सोमेश्वर मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जोधपुर और उदयपुर के विपरीत आमेर मुगल सम्राट के प्रति वफादार एक राज्य की राजधानी थी। कलिमाते तैयबत के अनुसार औरंगजेब ने जुल्फिकार खान और मुगल खान को लिखा था कि किसी भी समय मंदिर का विध्वंस संभव है, क्योंकि वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। फिर भी वह महाराष्ट्र के मंदिरों की मजबूती से नाराज था। कलिमाते औरंगजेब ने रुहुल्लाह खान को अपना यह संदेश दोहराया, इस देश के घर बेहद मजबूत हैं और पूरी तरह पत्थर और लोहे से बने हैं। मेरे कूच के दौरान सरकार के सिपाहियों को रास्ते में नजर आने वाले काफिरों के मंदिरों को नष्ट करने और ढा देने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और समय नहीं मिलता। आपको एक दरोगा नियुक्त करना चाहिए जो बाद में फुर्सत से उन्हें नष्ट कर सके और उनकी नींद खोद सके। एक बार औरंगजेब ने खुद भी ऐसे ही एक दरोगा की भूमिका निभाई थी। कलिमाते औरंगजेब में वे लिखते हैं, औरंगाबाद के पास सतारा गांव मेरा शिकारगाह था। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर खंडे राय की मूर्ति वाला एक मंदिर था। अल्लाह की कृपा से मैंने उसे ध्वस्त कर दिया और मंदिर की नर्तकियों को उनका शर्मनाक धंधा करने से मना कर दिया। दक्षिण में अपने लंबे अभियान के दौरान हिंदू मंदिरों को तोड़ना औरंगजेब का शगल बना रहा।
खफी खान ने अपने मुंतखबुल लुबाब में लिखा है, गोलकुंडा पर कब्जा करने के बाद बादशाह ने अब्दुल रहीम खान को हैदराबाद शहर का सेंसर नियुक्त किया और उसे काफिरों की प्रथाओं और नवाचारों को रोकने, मंदिरों को नष्ट करने और उन जगहों पर मस्जिदें बनाने का आदेश दिया। यह 1687 की बात है। 1690 में उसने एलोरा, त्र्यंबकेश्वर, नरसिंहपुर और पंढरपुर के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। 1698 में बीजापुर में भी यही कहानी दोहराई गई। मिरात अहमदी के अनुसार हामिदुद्दीन खान बहादुर, जिन्हें बीजापुर के मंदिरों को नष्ट करने और वहां मस्जिद बनाने के लिए नियुक्त किया गया था, आदेश का पालन करने के बाद दरबार में लौटे और सम्राट द्वारा उनकी प्रशंसा की गई। उनकी मृत्यु से 2 वर्ष पूर्व 1705 में सम्राट ने मोहम्मद खलील और खिदमत राय, जो कि कुल्हाड़ियों के दरोगा थे, को बुलाकर उन्हें पंढरपुर के मंदिर को ध्वस्त करने और वहां के शिविर के कसाईयों को ले जाकर मंदिर में गायों का वध करने का आदेश दिया। मंदिर स्थल पर गौहत्या हिंदुओं द्वारा उसी स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण करने के विरुद्ध एक सुरक्षा उपाय था। इस कहानी को आगे चलकर बाद के मुस्लिम बादशाहों और सरदारों द्वारा किए गए ऐसे ही अपराधों पर भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इसे आगे नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि इस समय मेरा विषय मुस्लिम शासन के अधीन मध्यकालीन भारत है, जिसका काल औरंगजेब की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारों ने मुस्लिम राजाओं के अपराधों की जो भयावहता गिनाई है वह अथाह है। कुछ अपवादों को छोड़कर मुस्लिम राजा और सेनापति राक्षस थे जो अपनी हिंदू प्रजा के साथ कोई भी अपराध करने से नहीं चूकते थे। लेकिन जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है वह है उन अपराधों का व्यापक स्वरूप। यह स्वरूप एक जिहाद का है जिसमें इस्लाम के गाजी एक काफिरों की जमीनों पर आक्रमण करते हैं, 2 जीत हासिल करने के बाद जितने चाहें उतने काफिर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों, खासकर ब्राह्मणों का कत्लेआम करते हैं, 3 बचे हुए लोगों को पकड़कर गुलामों के रूप में बेच देते हैं, 4 हर जगह और हर व्यक्ति को लूटते हैं, 5 मूर्ति पूजक पूजा स्थलों को ध्वस्त कर देते हैं और उनकी जगह मस्जिदें बना देते हैं, और 6 मूर्तियों को अपवित्र करते हैं जिन्हें सार्वजनिक चौराहों पर फेंक दिया जाता है या मस्जिदों तक जाने वाली सीढ़ या बना दी जाती हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह वही पैटर्न है जो एक अल्लाह ने कुरान में प्रकट किया है, 2 पैगंबर ने अपने जीवन काल में इसका पालन किया, इसे पूर्ण किया और इसे निर्धारित किया, 3 इस्लामी साम्राज्यवाद के प्रथम 35 वर्षों में इस्लाम के पवित्र खलीफाओं ने इसका अनुसरण किया, 4 हदीस और सैकड़ों टीकाओं में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, 5 हमारे समय सहित सभी युगों में इस्लाम के उलेमा और सूफियों ने इसका प्रमाण दिया है, और 6 सभी मुस्लिम सम्राटों और सरदारों ने इसका अनुसरण किया है जिन्होंने इस जीवन में नाम और प्रसिद्धि की आकांक्षा की, तथा इसके बाद हूर और दाढ़ी रहित लड़कों ने भी इसका अनुसरण किया। इसलिए केवल इस्लामीकृत तुर्कों को बर्बरता का दोषी ठहराना एक घटिया क्षमाप्रार्थी है। इस्लामी बर्बरता उन सभी जातियों और समुदायों द्वारा समान रूप से साझा की गई जिन्हें इस्लाम में जबरन या लालच देकर शामिल किया गया था, अरब, तुर्क, फारसी, पठान और हिंदू धर्मांतरित। इस निष्कर्ष से बचना असंभव है कि इस्लाम उन सभी के साथ क्रूरता करता है जो इसे अपनाते हैं, और यहीं पर पूरी तरह से तर्क और न्याय के साथ दोष लगाया जाना चाहिए। अब हम एनसीईआरटी के दिशा निर्देश पर लौट सकते हैं जो यह घोषणा करता है कि मध्यकालीन भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष को धार्मिक के बजाय राजनीतिक माना जाएगा। संघर्ष के इस तरह के चरित्र चित्रण का कोई औचित्य नहीं है। कम से कम मुसलमानों को तो यह विश्वास था कि वे हिंदू काफिरों के खिलाफ एक धार्मिक युद्ध छेड़ रहे हैं। इस संघर्ष को राजनीतिक तभी माना जा सकता है जब एनसीईआरटी इस पूरी तरह से मान्य प्रस्ताव को स्वीकार करे कि इस्लाम कभी भी एक धर्म नहीं रहा है, और यह स्पष्ट रूप से अधिनायकवादी प्रवृत्तियों और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के साथ आतंकवाद की एक राजनीतिक विचारधारा से शुरू हुआ और बना हुआ है। इस्लाम के मूल आधार और कार्यप्रणाली साम्यवाद और नाजीवाद से बहुत मिलते जुलते हैं। अल्लाह केवल कम्युनिस्टों द्वारा आह्वान की गई उत्पादन शक्तियों और नाजियों द्वारा आह्वान की गई आर्य जाति का पूर्ववर्ती है।